बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन 360 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अवान। तो आज हम बच्चों आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन बड़ी सबक आमोज़ है। हुआ यूं कि एक गांव में एक मेहनत कश रहता था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा कर लाता। एक दफ़ा वो सुबह अपने रिस्क की तलाश में घर से निकला और एक जगह पे जाके बैठ गया कि शायद उसे मज़दूरी के लिए कोई ले जाए। तो वहाँ पे तो उसको कोई भी ना लेके गया, तो वो रिस्क की तलाश में दर बदर की ठोकरें जो है वो खाने लगा। यूँ ही करते करते काफ़ी टाइम गुज़र गया। तो उसने कहा कि चलें अब वापस चलते हैं, क्योंकि इस वक्त तो जो है कोई मज़दूरी का लेकर हमें नहीं जाएगा। तो वो जो है वहाँ से चल पड़ता है। रास्ते में एक दरिया उसके रास्ते में आता है जब, तो वो वहाँ पे सस्ताने के लिए एक जगह पे बैठता है और नहाने के लिए जो है दरिया में घुस जाता है। नहाते नहाते उसे यूँ लगता है जैसे उसके इर्द गिर्द जो है कुछ मछलियाँ जो हैं वो तैर रही हैं। तो वो कहता है कि आज मेरी दिहाड़ी तो लगी नहीं, तो चलो मैं ये जो है एक मछली पकड़ता हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी भूख जो है वो मिटा सकें। वो फ़ौरन एक मछली को जो है वो वहाँ से पकड़ लेता है और लेकर उसे बाहर दरिया से निकलता है। रास्ते में जो ही वो निकलता है दरिया से बाहर, तो एक जो है शख्स वहाँ से गुज़र रहा होता है जो बड़े डेढ़ डोल का और बड़ी मूँछें और बदहैयत किस्म की शक्ल होती है उसकी, और उर्फ़ आम में वो एक बदमाश लग रहा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि ये मछली मुझे दे दो, तुमने यहाँ से क्यों पकड़ी है मछली? वो कहता है भाई मैंने तो जो है अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए, उनके खाने के लिए इंतज़ाम किया है। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरी मछली है, मुझे दे दो, आज मेरा दिल कर रहा है इसको खाने को। तो वो उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े में जो है वो बदमाश जो है उससे मज़दूर से मछली जो है वो छीनता है। इसी छीना झपटी में मछली का एक दांत जो है वो उस बदमाश के जो है उंगली पे जो है वो धंस जाता है, लेकिन उसे थोड़ी सी दर्द महसूस होती है। उसके बाद वो छीन के जो है ये जा वो जा वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो घर पहुँच के वो उसको जो है मछली को साफ़ करता है और उसको जो है काट के उसे पका रहा होता है। तो इसी दौरान उसको अपनी उंगली में दर्द महसूस होता है। वो दर्द इतना शदीद होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और डॉक्टर को जो है बताता है कि उसकी इस उंगली में दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसकी उंगली का मुआयना करता है और कहता है कि तुम्हारे उंगली के ऊपर जो है कोई चीज़ जो है वो काट चुकी है, लिहाजा तुम्हारी उंगली में जहर फैल रहा है, इसको काटना पड़ेगा। वो शख्स जो है बड़ा घबराता है, लेकिन आखिर उसे ये करने के लिए अपनी उंगली जो है वो डॉक्टर से कटवाना पड़ती है। डॉक्टर उस उंगली को काट कर उसे कहता है कि अब तुम जा सकते हो। वो घर आता है, 2 दिन नहीं गुजरते कि उसके हाथ में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है और उसे चेक करवाता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जहर जो है वो तुम्हारे हाथ में जो है वो फैल चुका है। वो उसका हाथ भी काट देता है क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है। इसके बाद वो शख्स जो है बहुत घबरा जाता है और घर जाता है। तकरीबन इसी तरह थोड़ा सा टाइम गुजरता है और तो उस शख्स को जो है दोबारा अपने बाजू में तकलीफ़ महसूस होती है। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है और आखिरकार डॉक्टर उसका बाजू भी ये कहकर काट देता है कि अब तुम्हारे पूरे बाजू में ये जहर जो है वो फैल चुका है, इसलिए इसे काटना बहुत ज़रूरी है। जब उसका पूरा बाजू बदमाश का एक कट जाता है तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद उसने जो है एक मेहनत कश मज़दूर की रिस्क जो है उसके छीनने की कोशिश की है। इसी की पादाश में शायद उसे ये सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से वो दी जा रही है। सो वो सोचता है और कहता है कि काश मुझे वो शख्स दोबारा मिल जाए मज़दूर और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। इसी सोच में वो एक दिन इरादा करता है और घर से बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ढूंढते ढूंढते उसे काफ़ी देर हो जाती है। आखिर एक खेत के पास वो शख्स उसे
محنت کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ وہ بدماش جو ہے اس محنت کش کے پاس جاتا ہے اور اس سے سلام کرتا ہے۔ وہ محنت کش اسے پہچان جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، جبکہ بدماش جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس دن آپ سے بہت بڑی زیادتی کی اور میں نے جو ہے آپ کے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھینا، اس لیے یہ دیکھیں میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے 2 ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آپ براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں اور جو سزا دینا چاہیں مجھے دے سکتے ہیں۔ میرے پاس پیسے ہیں، آپ جو کچھ لینا چاہتے ہیں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ وہ محنت کش تو پہلے ہی بیچارہ غریب ہوتا ہے، وہ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے اور اسے جو سے کہتا ہے کہ میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہوا۔ یہ کہتے ہی جو ہے وہ بدماش جو ہے اس کے پاؤں میں گر پڑتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی آپ کو کبھی میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ شخص جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مزید جو زہر ہوتا ہے جسم میں وہ پھیلنے سے رک جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا آپ کو مقصد سنانے کا یہ ہے کہ دیکھیں کسی انسان کے رزق کو چھیننے کی کوشش مت کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہی رازق اور مالک ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ میری کہانی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، تھینک یو۔